चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दर्द जब हद से गुजर जाता है तो आंसुओं की शक्ल में बयां होने लगता है, लेकिन इस वक्त दिल्ली का जो हाल है उसे बयां करते करते आंसू सूख जाएंगे, शब्द खत्म हो जाएंगे। हिंदुस्तान ने यह दर्द 1947, 1984 और 2002 में भी सहा है और आलम यह है कि 2020 में भी हालात नहीं बदले हैं। ये दर्द तलवार की धार और गोलियों की बौछार से कहीं ज्यादा अपनों की मार का है, भरोसे के टूटने का है, छले जाने का है, ठगे जाने का है। हिंदू मुसलमान तो सदियों से इस देश में साथ में रहते आए हैं, उनके बीच मनमुटाव भी कभी कभार होते रहे, इसीलिए इस बार भी हमेशा की तरह दोनों कौमें साथ आ ही जाएंगी। बल्कि दंगों के दौरान ऐसे कई वाकये पेश आए हैं जिसमें हिंदू और मुसलमान ने एक दूसरे की मदद की, लेकिन सरकार ने जनता का जो भरोसा तोड़ा है उसके जख्म न जाने कब तक भरे जाएंगे। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली में बीते दिनों जो हिंसा भड़की उसने एक बार फिर इस कड़वे सच को उजागर कर दिया कि सत्ताधीश किसी के सगे नहीं होते, उस जनता के तो बिल्कुल ही नहीं होते जिसके पास वो रिश्तेदारी कायम करते हुए वोट मांगने पहुंचते हैं। कभी बेटा बनते हैं तो कभी भाई, लेकिन उसी जनता को आग में झोंकते हुए वे केवल इन रिश्तों को ही नहीं भूलते बल्कि संविधान की ली हुई शपथ को भी भूल जाते हैं कि वे जनता के हित के लिए काम करेंगे। इन तस्वीरों को देखिए, ये हैं देश के प्रधानमंत्री जो दिल्ली चुनाव के वक्त करकटडुमा के सीबीडी ग्राउंड में प्रचार के लिए पहुंचे थे। तब उन्होंने कहा था कि सीलमपुर हो, जामिया हो या फिर शाहीन बाग, बीते कई दिनों से सीएए को लेकर प्रदर्शन हुए। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। इसके पीछे राजनीति का एक ऐसा डिजाइन है जो राष्ट्र के सौहार्द को खंडित करने का इरादा रखता है। सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर राजनीति का खेल खेलने का आरोप लगाते हुए कहा था कि संविधान और तिरंगा सामने रखकर ज्ञान बांटा जा रहा है और मुख्य मुद्दों से ध्यान बटाया जा रहा है। ये मानसिकता यहीं रोकना जरूरी है। देश में अराजकता को नहीं बढ़ने दिया जाएगा। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, यह है दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान, जहां एक बार फिर से भारी बहुमत हासिल करने वाले अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने संबोधन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले दिल्ली वालों को आई लव यू कहा था। अरविंद केजरीवाल ने हनुमान जी को धन्यवाद दिया था और खुद को दिल्ली का बेटा बताया। उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ दिल्ली की जीत नहीं बल्कि पूरे भारत की जीत है। मोदी जी ने दिल्ली में अराजकता को बढ़ने नहीं देने की बात कही, केजरीवाल ने आई लव यू कहा। क्या इनके ऐसा कहने में ही कोई संकेत छिपा हुआ था? वैसे कुछ तस्वीरें और भी हैं, जैसे अमित शाह शाहीन बाग को करंट लगने की बात कह रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी कह रहे हैं और अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा जैसे लोग गोली मारो और भारत पाकिस्तान जैसे बयान दे रहे हैं। तब लगा कि चुनाव का माहौल है, इसीलिए गर्मा गर्मी ज्यादा है। जनता ने भी वोट देकर आम आदमी पार्टी को जिताकर यह मान लिया था कि अब 5 साल शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम होगा। उधर राजनीतिक विश्लेषक भी गच्चा खा गए कि दिल्ली में भाजपा का सांप्रदायिक एजेंडा फेल हो गया, लेकिन तब जनता कहां जानती थी कि आपको जीत दिलाकर वो अपने भरोसे को हार रही है। राजनीति के जानकार भी ये कहां समझ पाए थे कि भाजपा का 8 सीटें जीतना या आम आदमी पार्टी का 62 सीटें जीतना अलग अलग बात नहीं है। असल में तो इन दोनों ने मिलकर पूरी की पूरी 70 सीटें जीत ली और सत्ता हासिल कर दिल्ली को आग में झोंक दिया। यकीन न हो तो अब ये तस्वीर देखिए। ये हैं दिल्ली के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल और देश के गृह मंत्री अमित शाह। चुनाव के वक्त एक दूसरे के खिलाफ आग उगलने वाले इन नेताओं को देखकर जनता ये कहां तक सोच सकती है कि कुछ ही दिनों में फूलों के गुलदस्ते के साथ प्यार भरी मुलाकात होगी। जनता ने मान लिया कि ये राजनीतिक शिष्टाचार है। शाह से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि बहुत ही फलदायी मुलाकात रही, दिल्ली के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। अपने शपथ ग्रहण में भी उन्होंने पीएम से आशीर्वाद मांगा था। जनता ने सोचा कि अच्छी बात है, अब केंद्र और राज्य की सरकारें आपस में नहीं लड़ेंगी, एक दूसरे के कामों में टांग नहीं अड़ाएंगी और इसका फायदा दिल्ली को होगा। लेकिन किसे खबर थी कि आप और भाजपा आपस में हाथ मिलाकर जनता को लड़वाने का काम करेंगी, दिल्ली के विकास की जगह विनाश का काम करेंगी। नेताओं के हाथों में फूलों के गुलदस्ते, गले में फूलों के हार सजे और जनता को मिले नफरत और हिंसा के जहर बुझे कांटे।
राजनीति में इन रंग बदलती तस्वीरों के बीच एक तस्वीर दिल्ली पुलिस की भी है। उसी दिल्ली पुलिस की जिस पर अपनी बेबसी जताते हुए अरविंद केजरीवाल हमेशा कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हैं। न वे जेएनयू में हुई गुंडागर्दी पर वहां के पीड़ित छात्रों के साथ खड़े नजर आए और न कभी शाहीन बाग के आंदोलनकारियों के साथ। दिल्ली हिंसा में भी उनके पास ऐसा करने का आसान ऑप्शन था, लेकिन हिंसाग्रस्त इलाके में जाने के जगह वो राजघाट में गांधी जी को याद करने का ढोंग करते हुए दिखे। दिल्ली पुलिस भी बिल्कुल एचएमवी वाले अंदाज में नजर आई। आप चाहें तो एचएमवी को हिज मास्टर्स वॉइस समझें या होम मिनिस्टर्स वॉइस समझें, बात एक ही है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अधीन है, यानी उनके कहने पर काम करती है। जिस तरह जामिया में उसने लाइब्रेरी में तोड़फोड़ की, जिस तरह जेएनयू में अपनी सुरक्षा के बीच लाठी लिए नकाबपोश गुंडों को उसने निकलने दिया, उसी तरह दिल्ली हिंसा में भी उसने अपने आकाओं की चुप्पी के इशारे को समझा और आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी से किनारा कर लिया। धू-धू कर जलती इन दुकानों को देखिए, इन सुनसान सड़कों को देखिए, इन रोते बिलखते लोगों को देखिए और देखिए जमीन पर पड़े इन नौजवानों को जिन्हें अधमरा कर राष्ट्रगान गाने के लिए कह रही है दिल्ली की बेदर्द पुलिस। जी हां, दर्द की ऐसी सैकड़ों दास्तानें अब उत्तर पूर्वी दिल्ली के नाम दर्ज हो चुकी हैं। आने वाले समय में जब पुराने जख्मों को याद करते और सिहरते हुए जब ये वाकये नए पीढ़ी को सुनाए जाएंगे, तो ये भी सुनाया जाएगा कि कैसे दिल्ली पुलिस ने कुछ न करते हुए सद्भाव के ताने बाने को टूटने दिया। 84 और 2002 के अनुभव यही बताते हैं कि कानून पर चलने की जगह जब पुलिस सरकार के इशारों पर नाचती है तो दंगों को फैलने के लिए पर्याप्त खाद पानी मिलता है। कानून के जानकार बताते हैं कि पुलिस चाहे तो 24 घंटे के भीतर दंगों पर काबू पाया जा सकता है और दिल्ली के हालात देखकर यही कहा जा सकता है कि पुलिस ने दंगों पर काबू पाने की कोई कोशिश ही नहीं की। लोग पुलिस से मदद की गुहार लगाते रहे, फोन कर मदद मांगते रहे, लेकिन पुलिस न जाने किन ऑर्डर्स का वेट कर रही थी। अकाली दल के सांसद नरेश गुजराल ने कहा कि उन्होंने 16 लोगों को बचाने के लिए फोन किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एनडीटीवी ने खबर दी है कि हिंसा के शुरुआती दिन से लेकर पूरे 4 दिनों तक पुलिस के पास पीड़ितों की 13,200 कॉल्स आई थी, जिनमें से अधिकतर पर कार्रवाई नहीं हुई। भजनपुरा थाने के एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक 24 से 26 फरवरी के बीच उनके पास करीब 3 से 3,500 कॉल आई थीं। एनडीटीवी ने उनके कॉल रजिस्टर के 8 पन्नों की समीक्षा की, जिनमें शिकायतें तो दर्ज की गई थीं, लेकिन जिस कॉलम में कार्रवाई का जिक्र करना था वो खाली ही दिखा। यानी पुलिस ने शिकायतें सुनी लेकिन कार्रवाई नहीं की। और तो और दिल्ली पुलिस के बेदर्द रवैये ने अदालत को भी सवाल करने पर मजबूर कर दिया। अदालत ने पूछा कि जिन भाजपा नेताओं ने भड़काऊ बयान दिए उन पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। अदालत ने वीडियो दिखाया कि भाजपा नेता कपिल मिश्रा किस तरह धमकी दे रहे हैं। खुद पुलिस को अपनी आंखों के सामने मिली धमकी समझ नहीं आई। खैर, दिल्ली पुलिस तो जानबूझकर बहुत सी बातों की अनदेखी करती रही है। सरकार ने भी 3 दिनों तक अनदेखी ही की, लेकिन दिखावे के लिए ही सही कुछ तो करना था। लिहाजा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को मैदान में उतार दिया। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल दिल्ली की उन सड़कों पर लोगों से मिल रहे हैं जहां कुछ वक्त पहले तबाही का मंजर था। याद कीजिए, अगस्त में इसी तरह डोभाल साहब कश्मीर की गलियों में बिरयानी खा रहे थे, कहवा पी रहे थे। लेकिन बिरयानी में फर्क है। शाहीन बाग के लोग खाएं तो उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाए जाते हैं और सरकार के सिपह सालार खाएं तो हालात का जायजा लेना कहा जाता है। बिरयानी के जायके और हालात के जायजे के बाद डोभाल साहब ने कश्मीर में सब कुछ सामान्य होने का दावा किया था। मीडिया के एक धड़े ने उनके इस दावे पर मुहर लगाई थी और जब दिल्ली के हिंसाग्रस्त इलाकों में एनएसए पहुंचे तो भी गोदी मीडिया के कैमरे उन्हें अलग अलग एंगल से कवर कर रहे थे, ताकि इस दावे को भी सच ठहराया जा सके कि सरकार खुद पीड़ितों के बीच पहुंची और उनका हालचाल लिया। अब सरकार कौन है, इस सवाल पर माथापच्ची हो सकती है। फिलहाल तो यही नजर आ रहा है कि जनता ने वोट दिया मोदी शाह को, लेकिन जनता के बीच भेजे गए अजीत डोभाल। मोदी शाह के बिल्कुल सच्चे सिपाही की तरह उन्होंने दिल्ली के लोगों को समझाया कि मुझे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भेजा है और अब सब ठीक होगा। बीबीसी की रिपोर्ट है कि दंगा पीड़ित इलाके में एक मुसलमान बुजुर्ग ने अपनी पीड़ा डोभाल साहब को सुनाते सुनाते इन सब के लिए आरएसएस और मोदी शाह को जिम्मेदार ठहरा दिया। तो डोभाल जी ने कहा कि उतना ही बोलिए जितनी मेरे कान सुन सकें। तौबा तौबा, बुजुर्गवार से ये कैसी खता हो गई। कैसे उन्होंने डोभाल जी के कानों को तकलीफ पहुंचाने की गुस्ताखी की।
मोदी राज में दरअसल दंगाइयों का हिसाब किताब हो न हो, लेकिन पीड़ितों को अपने आंसू हिसाब से ही बहाने चाहिए। अपनी शिकायतें भी नाप तौल कर रखनी चाहिए और उतना ही बोलना चाहिए जितना सरकार सहन कर सके। वैसे भी 56 इंच की छाती के पीछे जो दिल है वो बहुत नाजुक है। याद कीजिए, जब 2013 में समाचार एजेंसी राइटर्स ने मोदी जी से सवाल किया था कि क्या आपको 2002 में जो हुआ उस पर पछतावा है, तो उनका जवाब था कि यदि आप कार ड्राइव कर रहे हो या पिछली सीट पर ही बैठे हो और कार के नीचे कुत्ते का बच्चा आकर मर जाता है तो दुख होगा ही। आखिर हम इंसान हैं। गनीमत है कि मोदी जी को ये याद रहा कि हम इंसान हैं, मगर उन्हें शायद ये याद नहीं रहा कि गुजरात में जो लोग मारे गए थे वे भी इंसान ही थे। उस वक्त गुजरात की गाड़ी का स्टीयरिंग मोदी जी के ही हाथ में था और अब तो पूरा का पूरा देश उनके हाथ में है। पता नहीं अब इन दंगों में मारे गए लोगों पर वे किस तरह दुख जतलाएंगे। जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था और जब दिल्ली जल रही थी तो एक नीरो दूसरे नीरो को चरखा चलाना सिखा रहा था। बापू के साबरमती आश्रम में बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो वाले 3 बंदर भेंट कर रहा था। मोटेरा स्टेडियम में मेहमान नवाजी का नया रिकॉर्ड बना रहा था। इधर दिल्ली की आग बढ़ती रही, उधर दोस्ती की पींगें और ऊंची होती गईं। दिल्ली के एक छोर पर लोग जान बचाने के लिए चीख पुकार रहे थे तो दिल्ली के दूसरे छोर पर राजसी भोज में कांटे, छुरी और गिलास खनक रहे थे। कहानियों में तो राजशाही और उनकी अय्याशियों के बारे में खूब सुना था। इस बार दिल्ली में वो कहानी सच हो गई। 3 दिन, जी हाँ पूरे 3 दिन लगे हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये ट्वीट करने में कि दिल्ली के अलग अलग हिस्से में जो हालात हैं उस पर विस्तृत समीक्षा की। पुलिस और अन्य एजेंसियां शांति बहाली सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही हैं। ट्विटर पर शब्दों की सीमा होती है, लेकिन क्या राजधर्म की भी कोई सीमा होती है? क्योंकि मोदी जी ने शांति बहाली की अपील की, लेकिन दंगों में जो लोग मारे गए, जिनकी रोजी रोटी छिन गई, जिनके सिर से छत उजड़ गई, उनके लिए शोक संवेदना का एक शब्द नहीं कहा। क्या उसके लिए भी 11 साल का इंतजार करना पड़ेगा? दिल्ली में बैठी मोदी सरकार और दिल्ली पर काबिज आप सरकार दोनों ने मिलकर दिल्ली पर अपनी तंगदिली जाहिर कर दी। और अब जब कांग्रेस ने राष्ट्रपति के पास पहुंचकर राजधर्म के लिए काम करने की अपील की तो भाजपा की दुखती रग पर हाथ पड़ गया। 2014 से लेकर अब तक उसने भरपूर कोशिश की कि गुजरात दंगों का जिक्र न हो, लेकिन दिल्ली ने जब गुजरात के जख्मों को हरा कर दिया तो अटल जी की वो नसीहत भी याद आ गई जिसमें उन्होंने तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पालन करने को कहा था। मोदी जी ने तब उनकी नहीं सुनी थी, इसीलिए अब फिर राजधर्म का जिक्र होते ही भाजपा तिलमिला गई है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली मामले पर राष्ट्रपति से मिला और उनके जरिए सरकार से राजधर्म का पालन करने की अपील की, लेकिन भाजपा को यह अपील बेहद नागवार गुजरी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तो सोनिया गांधी पर ही लोगों को उकसाने का आरोप लगा दिया कि रामलीला मैदान में उन्होंने सीएए पर आर पार की बात कही थी। कमाल है, हमारे कानून मंत्री को ये पता नहीं कि आर पार की बात करना एक ऐसा मुहावरा है जिसका इस्तेमाल राजनीतिक मंचों पर लाखों बार हो चुका है। उन्हें शायद ये भी इल्म नहीं कि इस वक्त सरकार भाजपा की है, कांग्रेस की नहीं। दरअसल देश में जिसका राज होता है, राजधर्म का पालन भी उसी से करने को कहा जाएगा। कांग्रेस ने ऐसी मांग करके क्या गलत कर दिया? बहरहाल मोदी जी ने न 2002 में राजधर्म का पालन किया था और न 2020 में उनसे कोई उम्मीद है। अलबत्ता उन्होंने नाटक धर्म का पालन बदस्तूर किया है। 2002 के दंगों के लिए उन्होंने 2011 में 72 घंटों का सद्भावना उपवास रखा था। उसके बाद 2012 में 2 बार और ऐसे उपवास पर बैठे। अब उन्होंने अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर भेजी है। एकता और सौहार्द की ताकत और पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत की आत्मा है, इस संदेश के साथ उनकी ओर से भेजी गई चादर को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ख्वाजा जी की दरगाह पर चढ़ाया है। वैसे ये कोई दिल्ली दंगों की वजह से नहीं था, बल्कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 808वें उर्स का मौका था, इसीलिए मोदी जी ने ये चादर भेजी है। तो नाटक की लाइनों की तरह ही सही, लेकिन मोदी जी ने यह तो कहा कि एकता और सौहार्द ही भारत की आत्मा है। वो मन से इस बात को माने या न माने, लेकिन इस देश के लोग सदियों से इसी बात को मानते हुए दूध और चीनी की तरह घुल मिलकर रह रहे हैं। सत्ता का लालच और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की सनक इस मिठास में जहर घोल रही है। इस जहर को विकास और विश्वास शब्द का नाम देने वाले याद रखें कि इस जहर को पीने के लिए आसमान से कोई फरिश्ता नहीं उतरेगा, लेकिन अपना हिंदुस्तान, अपनी दिल्ली और इस देश के ताने बाने को हमें खुद बचाना होगा। खैर, जानिसार अख्तर का एक शेर याद आता है, दिल्ली कहाँ गई तेरे कूचों की रौनकें, दिल्ली कहाँ गई तेरे कूचों की रौनकें, गलियों से सर झुका के गुजरने लगा हूं मैं।
तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।